सभी साथियों को नमस्कार। स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र जीके टेस्ट सीरीज के तहत है। देखिएगा आज जो हमारा दूसरा टेस्ट संपन्न हुआ है उसमें आज का टॉपिक था गुप्त काल में साहित्य, कला एवं स्थापत्य विज्ञान का विकास। पहला जो टेस्ट हमने देखा था उसमें भी टॉपिक गुप्त काल ही था और इस टेस्ट में कुल 50 प्रश्न लिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम इन 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिएगा शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला है, परंपरा के अनुसार प्रसिद्ध कोशकार अमर सिंह निम्न में से किसका समकालीन था? अमर सिंह किन के समकालीन थे? पाणिनि, पतंजलि, कालिदास या अश्वघोष? इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कालिदास। प्रसिद्ध जो कोशकार है अमर सिंह, ये कालिदास के समकालीन थे। किसके? कालिदास के। प्रश्न संख्या दूसरा देखिएगा, गुप्तकालीन महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? सुल्तानगंज, उदयगिरी, करमदंडा या विदिशा? तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? उदयगिरी से। कहाँ से? उदयगिरी से। गुप्तकालीन महिषासुर मर्दिनी की जो मूर्ति है ये उदयगिरी से प्राप्त हुई है। प्रश्न संख्या तीसरा देखिएगा, निम्न में से कौन सी रचना प्रसिद्ध रसायन शास्त्री नागार्जुन की नहीं है? रसेंद्र मंगल, लौह शास्त्र, दाय भाग या आरोग्य मंजरी? नागार्जुन की रचना इन चारों में से कौन सी नहीं है, उसका चयन कीजिए। तो सही उत्तर होगा दाय भाग, ऑप्शन नंबर 3 दाय भाग। दाय भाग के लेखक है जीमूत वाहन। दाय भाग जो रचना है ये किसकी है? जीमूत वाहन की। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या चौथा देखिएगा, कालिदास का प्रसिद्ध ग्रंथ जिसमें कार्तिकेय की जन्म कथा वर्णित है। कालिदास का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है जिसमें कार्तिकेय की जन्म कथा वर्णित है? रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम या ऋतु संहार? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 कुमार संभवम। 5 नंबर क्वेश्चन है, मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध की जो मूर्ति है वह कहाँ से प्राप्त हुई है? जूनागढ़ गुजरात, एरण मध्य प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश या मानकुंवर प्रयागराज? मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 मानकुंवर प्रयागराज से। प्रश्न संख्या छठा देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 6 नंबर, इनमें से कौन से गुप्तकालीन मंदिर ईंटों से निर्मित है? भीतरगांव का मंदिर कानपुर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़, भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश, टिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कूट का चयन कीजिए। विकल्प 1 और 3, विकल्प 2 और 3, विकल्प 1 और 4। और इसमें देखिएगा चौथा विकल्प और है नीचे, विकल्प 1 और 2। तो गुप्तकालीन जो मंदिर ईंटों से निर्मित है उनका इन चारों में से हमें चयन करना है। तो देखिएगा इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 है विकल्प 1 और 2, यानी ऑप्शन फर्स्ट और ये सेकंड। भीतरी गांव का मंदिर कानपुर और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर गुप्त काल के ये दो ही ऐसे मंदिर है जो ईंटों से निर्मित है। ईंटों से निर्मित है। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 7वां है, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, धन्वंतरी एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक एवं शल्य चिकित्सक थे। ऑप्शन दूसरा है, वाग्भट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। थर्ड ऑप्शन है, नवनीतकम खगोल शास्त्र का ग्रंथ था। और ऑप्शन फोर्थ है, पालकाप्य ने हस्तायुर्वेद नामक ग्रंथ लिखा जो हाथियों की चिकित्सा से संबंधित था। तो चारों में से जो असत्य विकल्प है उसका चयन कीजिए।
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। तीसरा ऑप्शन इसमें नवनीतकम खगोल शास्त्र का ग्रंथ था, ये विकल्प यहाँ पे गलत है, क्योंकि नवनीतकम जो ग्रंथ है इसका संबंध था आयुर्वेद से, इसका संबंध आयुर्वेद से था, खगोल शास्त्र से नहीं था। उत्तर नंबर 3। प्रश्न संख्या 8वां देखिए, किस गुप्तकालीन ग्रंथ का नायक ब्राह्मण चारुदत्त और नायिका गणिका बसंत सेना थी? लीलावती, मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस या कुमार संभुआ? नायक चारुदत्त और नायिका गणिका बसंत सेना। तो ये ग्रंथ है मृच्छकटिकम। कौन सा है? मृच्छकटिकम। लेखक कौन है इसके? शूद्रक। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, ये 9वां क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न संख्या 9 है, विमलमती रचित भागवृत्ति नामक रचना का विषय था। भागवृत्ति जो रचना है इसका विषय क्या था? अर्थशास्त्र, व्याकरण शास्त्र, आयुर्वेद या खगोल शास्त्र? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, व्याकरण शास्त्र। प्रश्न संख्या 10वां देखिएगा, गुप्तकालीन मूर्तिकला के संदर्भ में असंगत विकल्प कौन सा है? गुप्तकालीन मूर्तिकला के संदर्भ में असंगत विकल्प कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति सुल्तानगंज से मिली है। खड़े बुद्ध की पाषाण मूर्ति मथुरा। पद्मासन में बैठे बुद्ध की पाषाण मूर्ति सारनाथ। मुंडित सिर वाली बुद्ध की मूर्ति उज्जैन मध्य प्रदेश। तो चारों में से कौन सा विकल्प यहाँ पे असंगत है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। मुंडित सिर वाली जो बुद्ध की मूर्ति है यह उज्जैन एमपी से नहीं मिली। ये कहाँ से मिली है? ये मिली है मानकुंवर प्रयागराज से। कहाँ से? मानकुंवर प्रयागराज से। बाकी 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति सुल्तानगंज से मिली है। खड़े बुद्ध की पाषाण मूर्ति मथुरा से, और पद्मासन में बैठे हुए पाषाण मूर्ति है बुद्ध की सारनाथ से, और मुंडित सिर वाली बुद्ध की मूर्ति मानकुंवर प्रयागराज से। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 11, बुद्ध की 1 टन की तांबे की खड़ी मूर्ति कहाँ से मिली है? मथुरा, उदयगिरी, सुल्तानगंज या प्रयागराज से? 1 टन की तांबे की खड़ी मूर्ति। उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा सुल्तानगंज से। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 12, जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से जल ग्रहण करता है उसी प्रकार प्रजा से राजा थोड़ा थोड़ा धन ग्रहण करे, यह कथन है? कामंदक नीतिसार, शूद्रक मृच्छकटिकम, हितोपदेश नारायण पंडित, मुद्रा राक्षस विशाखजत। यानी यह कथन किस रचना से लिया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कामंदक नीतिसार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 नंबर देखिएगा, किस इतिहासकार ने गुप्त युग को कला एवं साहित्य का पुनर्जागरण काल कहा है? कला एवं साहित्य का पुनर्जागरण काल कहा है? मैक्स मुलर, V.A. स्मिथ, K.A. मुंशी या डॉक्टर भंडारकर? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मैक्स मुलर ने गुप्त युग को या गुप्त काल को कला एवं साहित्य का पुनर्जागरण काल कहा है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 14, कौन सी एक कालिदास की रचना वैदिक पौराणिक साहित्य में प्रचलित विषय वस्तु पर आधारित नहीं है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम या रघुवंशम? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मेघदूतम। मेघदूत में प्रेम के विषय को न केवल प्रेमी और प्रेमिका के बीच मिलन और अलगाव के रूप में, या दूसरे शब्दों में कहे तो मानवीय प्रेम और अलगाव के रूप में
बल्कि लौकिक प्रेम के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। इसमें यक्ष और मेघ के माध्यम से विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विशाख दत्त की नहीं है? मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, अभिसारिका, वंचित। विशाख दत्त की रचना चारों में से कौन सी नहीं है? उत्तर होगा 1 नंबर मृच्छकटिकम किसकी है? शूद्रक की रचना है। किसकी? शूद्रक की। बाकी मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका, वंचित, तीनों जो ये रचनाएं हैं ये विशाख दत्त की है। विशाख दत्त की। प्रश्न संख्या 16। अजंता की गुफाओं में सबसे प्राचीन गुफा चित्र कौन से है? 4, 5, 1, 2, 16 या 17, 9 या 10 नंबर। अजंता की गुफाओं में सबसे प्राचीन गुफा चित्र, तो उत्तर नंबर 4 होगा। गुफा चित्र नंबर 9 और 10। ये देखिएगा अजंता के चित्र मुख्यतः धार्मिक विषयों पर आधारित है। धार्मिक विषयों पर, जबकि जो बाघ के चित्र है वो मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित है। ये भी ध्यान में रखना है। अजंता के चित्र धार्मिक विषयों पर आधारित है, बाघ के चित्र लौकिक जीवन से संबंधित है। अजंता में चट्टान को काटकर कुल 29 गुफाएं बनाई गई थी, परंतु अब केवल 9 गुफाओं के चित्र ही अवशिष्ट है, जिनमें गुफा संख्या 9 और 10 सबसे प्राचीन है। गुफा संख्या 9 और 10 सबसे प्राचीन है। अगला प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चुनाव करें। एरन का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश, पिपरिया का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश, कहोम का मंदिर मध्य प्रदेश, कोह का शिव मंदिर नागौद मध्य प्रदेश। तो जो असंगत विकल्प है उसका चयन कीजिएगा। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कहोम का मंदिर मध्य प्रदेश। ये गलत है, क्योंकि कहोम का जो मंदिर है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, ये एमपी में नहीं है। उत्तर नंबर 3। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 18 नंबर। कालिदास के प्रसिद्ध 2 महाकाव्य है, कौन कौन से? ऋतु संहार और कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम और रघुवंशम। कालिदास के 2 महाकाव्य कौन से, वो बताइए। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, कुमार संभवम और रघुवंशम। कुमार संभवम और रघुवंशम ये 2 कालिदास के महाकाव्य है। विक्रमोर्वशीयम मालविकाग्निमित्रम तो इनके नाटक है, और मेघदूत और ऋतु संहार ये क्या है? ये खंड काव्य, ये है खंड काव्य। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 19 नंबर। मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन था? वीरसेन, वत्स भट्ट, बाण भट्ट या हरिसेन। मंदसौर अभिलेख का लेखक। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, वत्स भट्ट। हरिसेन जो विद्वान है इनका संबंध है कि प्रयाग स्तंभ लेख से था, और वीरसेन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में अमात्य पद पर कार्यरत था। इनकी जानकारी उदयगिरी गुफा की दीवार पर उत्कीर्ण लेख से मिलती है। तो मंदसौर जो अभिलेख है इसके लेखक कौन थे? वत्स भट्ट। प्रश्न संख्या 20। याज्ञवल्क्य के स्मृति पर मिताक्षरा टीका किसने लिखी? वाग्भट, भास्कराचार्य, विमलवती या विज्ञानेश्वर। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 नंबर। किस विधा के लिए ब्रह्मगुप्त की प्रसिद्धि है? अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, चिकित्सा या गणित। ब्रह्मगुप्त की प्रसिद्धि किस विधा के लिए है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, गणित। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? शूद्रक, मृच्छकटिकम, बहुभूति, उत्तर रामचरितम, कालिदास, विक्रमोर्वशीयम, विशाखदत्त, 10 कुमार चरित। जो सुमेलित नहीं है उसका हमें चयन करना है।
तो मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना ठीक है। उत्तर रामचरित भूभूति की है। विक्रमोत्सवम जो नाटक है ये कालिदास का है। 10 कुमार चरित ये जो रचना है इसके लेखक विशाख दत्त नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। 10 कुमार चरित ये दंडी की रचना है। किसकी? दंडी की रचना। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 23वां है, वासवदत्ता के लेखक कौन है? वासवदत्ता के लेखक कौन है? देखिए दो रचनाएं होती है, एक तो वासवदत्ता है, ये वासवदत्ता, एक होती है सोपन वासवदत्ता। सोपन वासवदत्ता। यहाँ पे पूछा है वासवदत्ता के लेखक कौन है? सिद्धसेन, भास, सुबंधु या शूद्रक? तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा सुबंधु। वासवदत्ता के लेखक सुबंधु। अगर सोपन वासवदत्ता के लेखक पूछे तब क्या होगा? भास। भास। वासवदत्ता सुबंधु, सोपन वासवदत्ता भास। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 24 नंबर, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, आर्यभट्ट का गणित एवं ज्योतिष में विशेष स्थान था। इन्होंने 10 गीति का सूत्र, आर्याष्ट शतक और ये ग्रंथ की रचना की। ऑप्शन दूसरा है, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भास्कर प्रथम ने भाष्य नामक ग्रंथ व आर्यभट्ट के ग्रंथों पर टीका लिखी। और वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका, व्रत संहिता या वृह जातक ग्रंथों की रचना की, या इनमें से कोई नहीं। तो असत्य विकल्प है उसका चयन करना है। तो उत्तर क्या होगा? 3 नंबर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी जो तीनों कथन है ये बिल्कुल सत्य है। प्रश्न संख्या 25 नंबर हमारे सामने है, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन करना है। फर्स्ट ऑप्शन है, भास्कर प्रथम ने पृथ्वी गोल एवं उसके धुरी पर घूर्णन का सिद्धांत का विवेचन किया। कणाद ऋषि ने गुप्त काल में वैशेषिक दर्शन व अणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नागार्जुन रसायन व धातु विज्ञान के विद्वान थे। और ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो देखिएगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है इसमें, ब्रह्मगुप्त ने गणित, ज्योतिष, खगोल शास्त्र, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, खंड खाद्य के ग्रंथ लिखे एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इन चारों में से जो विकल्प असत्य है उसका चयन कीजिएगा 25 नंबर प्रश्न में। तो देखिए उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पहला ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। भास्कर प्रथम ने पृथ्वी गोल एवं उसके धुरी पर घूर्णन का सिद्धांत का विवेचन किया। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि पृथ्वी गोल एवं उसके धुरी पर घूर्णन के जो सिद्धांत का विवेचन है वो भास्कर प्रथम ने नहीं किया। किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। आर्यभट्ट ने। प्रश्न संख्या 26 नंबर, विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम था पौराणिक नाटक, राजनीतिक नाटक, सामाजिक नाटक या धार्मिक नाटक? देवी चंद्रगुप्तम। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, राजनीतिक नाटक। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन साहित्यिक रचनाओं का कौन सा विकल्प असंगत है? सांख्य कारिका, वाक्पति राज, मृच्छकटिकम, शूद्रक, सोपन वासवदत्ता, भास, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सांख्य कारिका वाक्पति राज की रचना नहीं है। इसके लेखक है ईश्वर कृष्ण। ईश्वर कृष्ण। ईश्वर कृष्ण। ये देखिएगा, सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण की रचना है। प्रमाण समुच्चय, दिंकनाग, ये दोनों दार्शनिक ग्रंथ है। वाक्पति राज का गौडव और प्रवरसेन का सेतुबंध दोनों प्राकृत ग्रंथ है। अमर सिंह का अमरकोश, चंद्र गोविंद का चंद्र व्याकरण, ये दोनों व्याकरण के ग्रंथ है। और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नामक नीति ग्रंथ की रचना की। तो इन रचनाओं को भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 28 नंबर,
निम्नलिखित में से असंगत विकल्प कौन सा है? विशुद्धि मग, बुद्ध घोष, न्यायावतार, सिद्ध सेन, लिंगानुशासन, दंडिन, हितोपदेश, नारायण पंडित। इन रचनाओं में जो असंगत विकल्प है उसका हमें चयन करना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, लिंगानुशासन, दंडिन। ये लिंगानुशासन जो रचना है ये किसकी है? अमर सिंह की रचना है, अमर सिंह की। उत्तर नंबर 3 होगा इसमें। अगला सवाल देखिएगा, प्रश्न संख्या 29। गुप्त युगीन चित्रकला के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है अजंता की गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। ऑप्शन सेकंड, अजंता की गुफा संख्या 10 में माता और शिशु का चित्र सर्वोत्कृष्ट है। थर्ड ऑप्शन, अजंता की गुफा संख्या 16 में मन्नासंद राजकुमार का चित्र उत्कीर्ण है। फोर्थ ऑप्शन है बाघ के भित्ति चित्र लौकिक जीवन से संबंधित है। तो जो असंगत है चारों में से उसका चयन करें। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अजंता की गुफा संख्या 10 में माता और शिशु का चित्र सर्वोत्कृष्ट है। यह कथन यहां पे असंगत है, क्योंकि अजंता की जो गुफा संख्या 17 है, कौन सी? जो 17 है उसमें माता और शिशु के जो चित्र वो दर्शाए गए हैं, 10 में नहीं है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन। प्रश्न संख्या 30वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? एरन का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश, भीतरगांव का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश, तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश, बुमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश। चारों में से एक विकल्प सुमेलित नहीं है, उसका हमें चयन करना है 30 नंबर क्वेश्चन में। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। भीतरी गांव का जो विष्णु मंदिर है यह कानपुर यूपी में, कहाँ पे? कानपुर यूपी में है, ये एमपी में नहीं है। और ये हमें पता है ईंटों द्वारा निर्मित ये मंदिर है। तो भीतरी गांव का विष्णु मंदिर कानपुर। अगला प्रश्न संख्या 31 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन इसमें ये वाक्य है अजंता के गुफा चित्र मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित है। और दूसरा ये वाक्य है बाघ के गुफा चित्र मुख्यतः धार्मिक विषयों पर आधारित है। ऑप्शन फर्स्ट है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 1 सही है, 2 गलत है। कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। या कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। तो देखिएगा इनको, अजंता के गुफा चित्र लौकिक जीवन से संबंधित है, बिल्कुल गलत है। बाघ के गुफा चित्र धार्मिक विषयों पर आधारित है, ये कथन भी गलत है। अजंता के गुफा चित्र तो धार्मिक विषयों पर आधारित है और बाघ के गुफा चित्र ये लौकिक जीवन से संबंधित है। यहाँ पे मामला उल्टा हो गया है। तो दोनों के दोनों कथन गलत है। उत्तर नंबर 4, कथन 1 और कथन दोनों यहाँ पे गलत है। प्रश्न संख्या 32, भास्कराचार्य द्वारा रचित लीलावती है व्याकरण की पुस्तक, गणित की पुस्तक, धार्मिक पुस्तक या आयुर्वेद की पुस्तक? लीलावती किस प्रकार की पुस्तक है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, गणित की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? गणित की पुस्तक। प्रश्न संख्या 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? निघंटु धन्वंतरी, खंड खाद्यक ब्रह्मगुप्त, हस्तायुर्वेद वाग्भट्ट, अश्वशास्त्र शालिहोत्र ऋषि। एक विकल्प असंगत है, उसका चयन करें। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, हस्तायुर्वेद जो ग्रंथ है ये पालकाप्य का है। किसका? पालकाप्य नामक लेखक का है, वाग्भट्ट का नहीं है। अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 34 नंबर, दाई भाग के लेखक कौन है? जीमूत वाहन, भास्कर प्रथम, पालकाप्य या प्रशस्त पाद? दाई भाग ऑप्शन तीसरा होगा। 3 नंबर ये पहला ऑप्शन। 1 नंबर होगा जीमूत वाहन, दाई भाग के लेखक जीमूत वाहन। प्रश्न संख्या 35 नंबर, माध्यमिका सूत्र के प्रतिपादक थे अश्वघोष,
आर्यभट्ट, असंग या नागार्जुन? माध्यमिक का जो सूत्र है इसके प्रतिपादक कौन थे? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, नागार्जुन। प्रश्न संख्या 36 नंबर, वाग्भट के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय का संबंध है? गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र? अष्टांग हृदय का संबंध किससे है? जो वाग्भट का ग्रंथ है अष्टांग हृदय, इसका संबंध उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, आयुर्वेद से। किससे है? आयुर्वेद से। प्रश्न संख्या 37, आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे? प्रयाग, मालवा, कुसुमपुर या उज्जैन? आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कुसुमपुर के। कहाँ के? कुसुमपुर। प्रश्न संख्या 38वां हमारे सामने है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तत्कालीन गुप्त प्रशासन में भ्रष्टाचार पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ कौन सा है? मृच्छकटिकम, कर्पूर मंजरी, माल विकाग्निमित्रम या रत्नावली? तत्कालीन जो गुप्त प्रशासन था उसमें भ्रष्टाचार पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मृच्छकटिकम। शूद्र के की जो ये रचना है मृच्छकटिकम, ये उस समय तत्कालीन जो गुप्त प्रशासन था उसमें भ्रष्टाचार पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ था, मृच्छकटिकम। अगला प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कूट यानी जो सत्य कथन है उसका चयन कीजिए। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना गुप्त युग में की गई। गुप्त युग में लौकिक साहित्य का बाहुल्य था। गुप्त चित्रकला के उदाहरण अजंता व ग्वालियर की बाघ गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। गुप्त युग में एरण व उदयगिरी में वराह की मूर्तियां प्राप्त हुई है। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, देखिए 1, 2 और 3, 4, 1, 2 और 4, 1, 2 और 3, 1, 3 और 4। तो जो सत्य कथन है वो कौन से इसमें से, चारों में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट इसमें से होगा पहला ऑप्शन, यानी 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, यानी चारों जो विकल्प है ये सत्य है। चारों विकल्प है सत्य है। उत्तर नंबर 1। प्रश्न संख्या 40 नंबर देखिएगा, 40वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अवस्थित भूमरा का जो मंदिर है किस देवता को समर्पित है? विष्णु, सूर्य, लक्ष्मण या शिव? उत्तर क्या होगा? 4 नंबर, भूमरा का शिव मंदिर। भूमरा का शिव मंदिर तो भगवान शिव को ही समर्पित है ये। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 41वां है, गुप्त युगी ने ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं मिली है कहां से? विदिशा, उदयगिरी, सांची या दुर्जनपुर? गुप्त युगी ने ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं कहां से मिली है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, दुर्जनपुर से। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर नहीं है? यानी कौन सा मंदिर का संबंध गुप्त काल से नहीं है? उदयगिरी का विष्णु मंदिर, खजुराहो का कंद्रिया महादेव मंदिर, मंदसौर का सूर्य मंदिर, पिपरिया का विष्णु मंदिर? तो इन चारों में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर नहीं है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, खजुराहो का कंद्रिया महादेव मंदिर गुप्त काल में निर्मित नहीं है, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण लगभग 999 ईस्वी के लगभग चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। किनके द्वारा? जो चंदेल शासक है उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो इसका संबंध गुप्त काल से नहीं है। प्रश्न संख्या 43, गुप्तकालीन प्रसिद्ध पुस्तक हितोपदेश के लेखक है सिद्धसेन, नारायण पंडित, विशाख दत्त या शूद्रक? हितोपदेश तो ये रचना है किसकी? नारायण पंडित की। उत्तर नंबर ऑप्शन 2, नारायण पंडित। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 44वां है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए।
विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, पार्वती मंदिर। और ये कहाँ पर अवस्थित है? सिरपुर, भूमरा, तिगवा, नचना, कुठार। तो इनको सही सम्मिलित कीजिए। 4 विकल्प यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसमें देखिएगा उत्तर नंबर इसमें दूसरा विकल्प सही होगा, 2 नंबर ऑप्शन। ए में 3 यानी जो विष्णु मंदिर है, तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर। बी में 2 भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर। सी में 1 लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। और डी में 4 नचना कुठार का पार्वती मंदिर। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर और नचना कुठार का पार्वती मंदिर। ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 45, निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? मालविकाग्निमित्रम, जीवन चरित, पंच सिद्धांतिका खगोल शास्त्र, पंचतंत्र दंत कथा, मालती माधव नाटक। एक विकल्प सुमेलित नहीं है, उसका चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट होगा पहला विकल्प, मालविकाग्निमित्रम कालिदास का एक नाटक है। क्या है? नाटक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। प्रश्न संख्या 46 से भीतरी गांव के ईंटों के मंदिर में निम्न में से कौन सा एक स्थापत्य लक्षण पाया जाता है? पादंग के लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग, यथार्थ मेहराब का प्रयोग, सजावट के लिए संगमरमर का प्रयोग, चूने के गारे का जुड़ाई सामग्री के रूप में प्रयोग। भीतरी गांव के जो ईंटों का मंदिर है उसका कौन सा एक स्थापत्य लक्षण है? ऑप्शन नंबर 2 इसमें से होगा यथार्थ मेहराब का प्रयोग। ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 47, 47 नंबर प्रश्न देखिएगा। निम्न में से किसने गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी? के एम मुंशी, वी ए स्मिथ, डॉक्टर ताराचंद या मैक्स मुलर। गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 के एम मुंशी, के एम मुंशी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 48, निम्न में से किस एक स्थल पर विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है? निम्न में से किस एक स्थल पर विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है? एलोरा गुफा औरंगाबाद, एलिफेंटा गुफा मुंबई, हाथी गुफा भुवनेश्वर, उदयगिरी गुफा विदिशा। विष्णु का वराह अवतार किस स्थान पर दर्शाया गया है? प्रश्न संख्या 48 में सही उत्तर का चयन कीजिएगा। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 उदयगिरी गुफा विदिशा, उदयगिरी की गुफा विदिशा। प्रश्न संख्या 49, भारतीय मंदिर निर्माण परंपरा में शिखर युक्त पहला उदाहरण है। भारतीय मंदिर निर्माण परंपरा में शिखर युक्त पहला उदाहरण कौन सा है? एरन का विष्णु मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर या भूमरा का शिव मंदिर। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर भारतीय मंदिर निर्माण परंपरा में शिखर युक्त पहला उदाहरण माना जाता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर भारतीय मंदिर निर्माण परंपरा में शिखर युक्त पहला उदाहरण है। इसका जो शिखर है वो 12 मीटर ऊंचा है। कितना? 12 मीटर ऊंचा है। और भारतीय भवन निर्माण कला में प्रयुक्त मेहराब का प्राचीनतम नमूना है वो है भीतरी गांव का मंदिर कानपुर यूपी में। दोनों अलग अलग फैक्ट है, दोनों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन गुप्त काल से संबंधित है? कालिदास, भारवी, भास, विशाख दत्त। ये जो विद्वान है इनमें से कौन गुप्त काल से संबंधित है? कालिदास, भारवी, भास, विशाख दत्त। ऑप्शन देखिएगा 1 व 4, 1 व 2, 1 2 4 व 1 2 3 व 4। तो सही विकल्प का चयन करें। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही। कालिदास, भारवी, भास और विशाख दत्त चारों के चारों विद्वान हैं। इनका संबंध
गुप्त काल से है। चारों विद्वानों का संबंध गुप्त काल से है। तो ये 50% थे। स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र जीके के टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर ये दूसरा था। टॉपिक गुप्त काल, पहला टेस्ट भी गुप्त काल पर हुआ था। और अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा संपूर्ण गुप्त काल पर मैराथन क्लास होगी। 100 प्रश्नों का टेस्ट होगा। कितने प्रश्नों का? 100 प्रश्नों का। तो आज के इस सेशन में इतना ही। धन्यवाद।